Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी फाइन। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है सूरतुल अहज़ाब के कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट आंसर जो हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं और इंतहाई अहम है। मुख्तलिफ़ एनुअल एग्ज़ाम के अंदर जो है ना ये अक्सर आया करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, लाहौर यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, फ़खर लिया यूनिवर्सिटी और इसके अलावा दीगर बहुत सारी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अक्सर ये क्विज़ जो है ना वो आया करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन है सूरतुल अहज़ाब में से लिया गया वो है, हमारे लिए किसकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। उसवा हसना जो है वो किसका हमारे लिए रोल मॉडल है। तो आगे ऑप्शन आएंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का जो नमूना है वो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, वो सीरत तैयबा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर किसी ने ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड है, पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है। तो अगला जो है वो क्विज़ है, मोमिनीन की माएँ कौन हैं। अज़वाजु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम नबियों की जो बीवियां हैं, या अत्किया या सुलहा औलिया, किन लोगों की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तमाम उम्मत के जो मोमिनीन हैं उनकी माएँ अज़वाजु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात इससे मुराद है। रिश्ता मुआख़ात जो है वो किन के दरमियान कायम किया गया। तो हिजरत करके जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ पे चूँकि मुसलमान जो मुहाजिरीन थे जो मदीना तैयबा में पहुँचे तो वो माली लिहाज से बहुत वीक थे, कमज़ोर थे, उनकी मईशत जो है ना इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ज़रूरत थी वहाँ पे मुसलमानों को माली सपोर्ट की। तो उस सपोर्ट के लिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के जो अंसार थे उनका और मुहाजिरीन का आपस में भाईचारा कायम किया, जो 1 साल तक रहा। तो उसके बाद जो है ना वो इस्लामी भाईचारा तो ख़त्म हो गया। इस लिहाज से नहीं ख़त्म हुआ था कि मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं हैं, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। 1 साल तक अंसार जो सहाबा कराम थे उनकी विरासत में से भी मुहाजिरीन को हिस्सा दिया जा रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल किया कि अब जो है वो मुहाजिरीन किसी की विरासत के हक़दार नहीं होंगे, उसमें से हिस्सा नहीं लेंगे, मगर अगर कोई अपने दोस्त के साथ जो है वो भलाई का सलूक करता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो रिश्ता मुआख़ात इस्लामी भाईचारे का जो एक रिश्ता जोड़ा गया था मदीना तैयबा में, ये अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हुआ था। आगे है, ख़ातमुन नबीयीन से क्या मुराद है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा लक़ब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे दुनिया में पैगम्बर और रसूल तशरीफ़ लेकर आए। तो उनमें से जो सबसे आखिरी नबी है वो हमारे आका व मौला हुज़ूर ताजदार कौनैन, ख़त्मे नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपकी ज़ात पुरबहार है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये कुरान का भी फ़ैसला है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इत्तिफ़ाक़ अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। क़यामत तक अब आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ठीक है। तो ख़त्म के क्या मानी है। ख़त्म का माना होता है मोहर लगाना, किसी काम को मुकम्मल करके फ़ारिग हो जाना, किसी काम को तकमील तक पहुँचा देना। तो ये होती है मोहर। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने काफ़रों के दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है, अब वो ईमान ला सकते नहीं हैं। यानी इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम करार दिया, यानी नबुव्वत के ख़ात्मे के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर हैं। अब इसके बाद क़यामत तक किसी नबी के आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है।
तो सूरतुल अहज़ाब में पर्दे का हुक्म नाज़िल किया गया, तो ये पर्दा किसके लिए है? क्या सिर्फ़ उम्महातुल मोमिनीन के लिए था, या सिर्फ़ मुसलमानों की औरतों के लिए था, या इसके अलावा दीगर तमाम लोगों के लिए है कि वो पर्दा करें? तो पर्दे का हुक्म जो है ना वो सूरतुल अहज़ाब में दिया गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से भी कहिएगा, व बनातिका, और अपनी बेटियों से भी कहिएगा, व निसाइल मोमिनीन, और तमाम ईमान वालों की औरतों से भी कहिएगा, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर बड़ी चादरें ओढ़ लिया करें, पर्दे का इंतज़ाम करें, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में लोग औरतों को बहुत सताते थे, उनका रास्ता रोक लेते थे। तो चूँकि मुसलमानों की औरतें जो हैं वो अपनी एक अलग से इज़्ज़त रखती हैं, इनकी एक अपनी साख है। तो वो लोग जो है ना, जो मुशरिकीन थे, यहूदी वहाँ पे मक्के मदीने के अंदर मौजूद थे, मुशरिक भी कुछ लोग मौजूद थे, तो वो औरतों को तरह तरह से जो है ना तंग किया करते थे। तो इसलिए जो है ना वो मुसलमानों की औरतों को भी रोक लेते थे रास्ते में। तो जब उनको पता चलता कि ये अहले ईमान की औरतें हैं तो फिर वो शर्मिंदा होते, बल्कि सहाबा उनसे पूछते तो वो कहते कि हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सी औरत है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई और पर्दे का हुक्म दे दिया, ताकि यहूदी और जो मुशरिक लोग हैं जो औरतों को तंग करते हैं, तो कम से कम मुसलमानों की औरतों की तो इज़्ज़त महफूज हो जाए। जब ये पर्दे में होंगी तो उनको पता चलेगा कि ये मुसलमान हैं और ये काफिर हैं। तो पर्दा जो है मुसलमान औरत की पहचान है। इससे ये तमीज़ होती है कि ये औरत मोमिन है, मोमना है, मुसलमान है। तो जैसे जो है हमारा मुल्क तो इस्लामी मुल्क है ना, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमान अक़लियत के तौर पे रह रहे हैं, जहाँ काफ़िरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और काफ़िरों की औरतें भी वहाँ पे हैं। तो अगर मुसलमानों की औरतों ने अपनी पहचान करवानी है तो वहाँ पे भी वो पर्दे का इंतज़ाम करें, ताकि लोगों को पता हो कि इस औरत का ताल्लुक़ इस्लाम से है, पैगम्बर इस्लाम से है, ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाली मोमना औरत है। तो ये भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़ालिका अदना, कि ये ज़्यादा करीब है, अन युरफ़ना, कि उनको पहचान लिया जाए कि ये ईमान वाली औरतें हैं, फ़ला यौज़ैन, और फिर उनको तकलीफ़ भी ना दी जाए। तो इसलिए अहले ईमान की जो तमाम जहान की मोमनों की औरतें हैं और मुसलमानों की औरतें हैं, उनको हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है कि वो पर्दा करें, बग़ैर पर्दे के वो बाहर ना निकलें। अगला क्विज़ है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है वो कौन सी चीज़ों से साबित है? तो जैसा कि फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात में भी तमाम स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ चुके हैं ख़त्म नबूवत के मौजू में, कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है वो 3 चीज़ों से साबित है। नंबर 1 कुरान पाक से भी साबित है, जैसे मैंने अभी एक आयत आपके सामने तिलावत की है ख़ातमुन नबिय्यीन वाली, तो कुरान से भी ये साबित है और हदीस से भी साबित है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। हदीस से भी साबित है, इजमाए उम्मत से भी साबित है। तमाम उम्मत मुसलमान का भी इस बात पे इत्तेफाक है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस और बिलअमूम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। 3 चीज़ों से अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है ना इसके सबूत मिलते हैं। तो आगे शार्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हिजाब या पर्दा किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ की निशानी है? तो ये एक बुज़ुर्गी और शराफत की निशानी है। जो इज़्ज़त वाली ख़वातीन होती हैं वो हमेशा पर्दे का एहतमाम करती हैं, और उसी में उनकी वो शराफत भी है कि ये औरत इंतहाई शरीफाना ज़िंदगी गुजार रही है और किसी महज़्ज़ब और सुलझे हुए ख़ानदान और घर से इसका ताल्लुक़ है। तो पर्दा जो है ना इज़्ज़त की अलामत है, शराफत की अलामत है। तो अगला क्वेश्चन है, मुसलमान की तारीफ़ करें तो मुसलमान किसे कहते हैं? आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ़ एक हदीस में बयान किया है, यहाँ उसी को कोट कर देते हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान दोनों से दूसरे मुसलमान जो हैं वो महफूज रहें, वो किसी को अपने हाथ से भी तकलीफ़ ना देते हों
और ना ही अपनी ज़ुबान से किसी को अजियत पहुँचाते हों, यानी वो दूसरों के लिए अमन और सलामती का पैगाम बन जाएं, ताकि लोग उनके साथ अच्छे रवाबत कायम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और वह दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। दुरूद शरीफ की फ़जीलत में कोई हदीस बयान करें। बहुत सारी हदीसें हैं, आप कहीं से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है हदीस बयान करने जा रहा हूँ वो है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दरूद भेजता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस पर 100 मरतबा दरूद भेजती है। और अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर यह लिख देता है, बराअतम मिनन निफाकी व बराअतुम मिनन नार, ये शख्स नफाक यानी मुनाफ़क़त से भी बरी है और जहन्नम से भी बरी है। क़यामत के दिन शहीदों के साथ उसका हशर किया जाएगा, यानी जहाँ तमाम शुहदा जन्नत में होंगे उस मरतबे में वो बंदा होगा जो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। और यकीनन ये बहुत बड़ी सादत की बात है। फिर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये भी वजाहत फरमा दी कि बंदा मुनाफिक जो है वो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यानी मेरी ज़ात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद नहीं पढ़ता। मुनाफिक की ये अलामत है कि जब उसके पास आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो ना तो वो दरूद पढ़ता है बल्कि उल्टा उसको गुस्सा आता है। उसके बाद उसके चेहरे के जो तासुरात हैं, चेहरे की जो उसकी कंडीशन है वो बदल जाती है, परेशान हो जाता है। और मोमिन के पास आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिया जाए तो यकीनन वो खुश भी होता है और खुश होकर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। तो दरूद पढ़ने वाला बंदा मुनाफिक नहीं हो सकता और जहन्नमी भी नहीं हो सकता। ये इस बात की ज़मानत है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला जो है वो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, और मोहब्बत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे। इसके अलावा जो है वो एक क्वेश्चन है, बड़ा अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिनों की मोहब्बत के बारे में कोई हदीस या उसका कोई तर्जमा जो है ना वो लिखा जाए। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, तुम में से उस वक़्त तक कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसके वालिदैन और पूरे जहान के लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए, अपनी औलाद से भी बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, दुनिया और जहान की तमाम चीज़ों से, दौलत से बढ़कर, तमाम रिश्तों से बढ़कर। दुनिया के जो दोस्त हैं या दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं वो सारे पीछे रह जाते हैं, और सबसे आगे रिश्ता है जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा है। तो हमें अपने कुल कायनात से बढ़कर उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अज़वाजे मुतहरात के बारे में मुसलमानों को क्या हुक्म दिया गया है? तो अज़वाजे मुतहरात मुसलमानों की माएँ हैं, इनकी इज़्ज़त और एहतराम करना हर मुसलमान पर वाजिब है। अगर कोई किसी एक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, उनकी इज़्ज़त पे कोई उंगली उठाता है या कोई जुमला बोलता है या कोई एक लफ्ज़ भी हकारत और तौहीन आमेज़ बोलता है, तो यकीनन वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत भी सब पर फ़र्ज़ है, अदब व एहतराम भी सब पर फ़र्ज़ है, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की इज़्ज़त आबरू ये भी सब पर फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि तमाम सहाबा कराम की इज़्ज़त आबरू करना ये भी सब पर फ़र्ज़ है। ये अहले ईमान का अक़ीदा है कि अल्लाह की सबसे ज़्यादा अल्लाह की इज़्ज़त है, फिर उसके रसूल की इज़्ज़त है, फिर अहले ईमान की इज़्ज़त है। और अहले ईमान में सबसे पहले तमाम सहाबा कराम शामिल हैं, अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं, अहले बैत अतहार शामिल हैं, और औलिया कामिलीन भी इसमें शामिल हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उलुल अरहाम से क्या मुराद है? अरहाम रहम की जमा है, जो करीबी रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके बारे में जो है ना वो यहाँ पे इससे मुराद है। उलुल अरहाम से मुराद करीबी रिश्तेदार हैं। आगे ये अरबी का एक मुख्तसर सा जुमला है, तबर्रुजना
तबर्रुजुल जाहिलिया, तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इसका तर्जमा लिखें। तो इससे मुराद है ज़माने जाहलियत की तरह हार सिंगार ना करें। ये अल्लाह ताला ने अहले ईमान की औरतों को, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, आपके ख़ानदान के लोगों को, तमाम जितनी भी जहान भर की औरतें हैं उनको हुक्म दिया है कि वो ज़माना जाहलियत क्या था? यहूदियों का ज़माना, ईसाइयों का ज़माना, मुशरिकीन मक्का का ज़माना। उस दौर में औरतें जो थी वो बिला वजह और एक्स्ट्रा किस्म का जो है ना वो हार सिंगार करती थीं, बल्कि वो नाच गाना, सरूद की महफ़िलें, गाने बजाने की महफ़िलें, तो इस तरह के प्रोग्राम, शराब पीना और इसके अलावा हार सिंगार करती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे अहले ईमान की औरतों को मना किया है कि जाहलियत का बनाव सिंगार बिल्कुल ना करें। अगला क्विज़ है, ये भी तर्जुमा ही होगा, एक मुख्तसर आयत का हिस्सा है। करना फ़ी बयूतिकुन्ना, और तुम ठहरी रहो अपने घरों में। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की औरतों को हुक्म दिया है कि वो ज़्यादा बाहर ना निकलें। अगर बहुत मजबूरी है, कोई काम है, कोई ऐसा शरई उज़्र है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर बापर्दा होकर घर से बाहर बाज़ार से सौदा लाने वाला कोई नहीं है। कहीं पे कोई फौतगी हो गई है या खुशी गमी में वो शामिल हो सकती है, लेकिन बापर्दा। लेकिन अक्सर औक़ात अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और तुम अपने घरों में ही ठहरी रहो। यहीं पे तुम्हारे लिए जो है ना वो तुम्हारी इज़्ज़त भी है और तुम्हारी यहाँ पे हिफाजत भी होगी। इसलिए बाहर जाना बिल्कुल भी औरतों के लिए अच्छी बात नहीं है। अगला क्विज़ है, अज़वाजे मुतहरात के कोई से दो इम्तियाज़ात, यानी दो खूबियाँ, दो शानें लिखे। तो नंबर 1, अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनों की माएँ हैं और ये सब जन्नती ख़वातीन हैं। तो ये बहुत अहम क्विज़ हैं जो अक्सर जो है ना एनुअल एग्ज़ाम में आते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स ने जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई हमारे चैनल पे नया आया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद अच्छे लेक्चर्स जो हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, इसके अलावा वैसे इस्लामिक इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है ना वो बहुत सारे लेक्चर यहाँ पे हमारे चैनल पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसी तरह और भी अच्छे लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।